जब एक बेबी बॉर्न होता है तब उसकी काया बहुत छोटी होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी काया उसकी बॉडी भी बड़ी होती जाती है और वह डेवलपिंग स्टेज में होती है। जब वह वृद्धावस्था में पहुंचता है तब उसकी काया उसकी बॉडी कंप्लीट डेवलप स्टेज को प्राप्त करती है। वैसे ही जब एक कली होती है वह एक फ्लावर बनती है। एक फ्लावर फ्रूट बनता है और वह फ्रूट जब राइप होके मीठा बन जाता है तब वह कंप्लीट डेवलप स्टेट को अचीव करता है। वैसे ही हमारा आत्मा अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान का एक क्रम प्राप्त करता है। संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तब आत्मा अपना अल्टीमेट स्टेट यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। और यह अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान की क्रमिक विकास यात्रा स्टेप बाय स्टेप जर्नी को जैन सिद्धांत में गुणस्थानक कहा गया है। जब एक बच्चा नर्सरी में होता है फिर वो क्लास 1 में आता है, क्लास 6 ग्रेजुएट होता है और पोस्ट ग्रेजुएट होता है। वैसे ही हमारी इस आत्मा को सिद्ध पद से ग्रेजुएट करने की अनंत गुणों के स्थान मोक्ष तक पहुंचने के लिए गुणों के विकास की यात्रा को जैन सिद्धांत में 14 गुणस्थानक के रूप में वर्णन किया गया है। 14 गुणस्थानक में से पहला गुणस्थानक होता है मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक। यह मिथ्या का मतलब होता है विपरीत, यानी जिसके पास में विपरीत दृष्टि रॉन्ग विजन होता है वह मिथ्यात्वी जीव होता है। भगवान ने कहे हुए, सर्वज्ञ परमात्मा ने कहे हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, यह जो 9 तत्व आपने पढ़े हैं उस 9 तत्व पर जिसे यथार्थ श्रद्धा नहीं होती है ना वह मिथ्यात्वी जीव कहलाता है। निगोद के अनंत जीव, एकेंद्रिय के जीव, बेंद्रिय जीव, तेंद्रिय जीव, चौरेंद्रिय जीव, असंगनी पंचेंद्रिय जीव लगभग मिथ्यात्वी ही होते हैं। आत्मा मेरा और आपका अनंत काल तक इस मिथ्यात्व अवस्था में होता है, बहुत सारी पीड़ाओं को सहन करता है, बहुत सारी पीड़ाओं में संभाव भी रखता है और अनंत काल के बाद उसे यथार्थ देव गुरु और धर्म की प्राप्ति होती है। देव गुरु धर्म की प्राप्ति तो हो जाती है लेकिन अनंत अनंत काल के बाद उसे इस देव गुरु और धर्म पर श्रद्धा होती है और जब श्रद्धा होती है तब उसके अंदर में राइट विजन यानी कि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। आत्मा जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तब वह 4th गुणस्थानक यानी कि अवीरति सम्यकदर्शी गुणस्थानक को प्राप्त करता है। अब आप सबको क्वेश्चन होगा कि आपने 1st गुणस्थानक बताया और फिर 4th गुणस्थानक बताया, तो 2nd और 3rd गुणस्थानक क्या होता है? जैसे एक स्टूडेंट को अपने क्लास में एग्जाम्स में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसे टीवी, गेम्स, फ्रेंड्स, फन सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। वैसे ही अगर हमारी आत्मा को राइट विजन प्राप्त करना होता है तो उसे भी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ यानी कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ कषाय को छोड़ना पड़ता है
और मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय, यह 3 को भी छोड़ना पड़ता है। जब आत्मा यह 7 यानी कि 4 हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ कषाय और 3 दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है, या फिर उसे सप्रेस करता है, या फिर उसे पार्शियली डिस्ट्रॉय करता है, तब आत्मा संकित को प्राप्त करता है। लेकिन जिस आत्मा ने इन 7 को सप्रेस किया होता है, 48 मिनट्स में कोई ना कोई कषाय उदय में आ जाता है और उसका संकित परिवार यानी वो संकित से फॉल डाउन हो जाता है। जब आत्मा का संकित फॉल डाउन होता है, तब जब कोई व्यक्ति खीर खा के वॉमिट करता है, तब उसे पूछा जाए कि क्या आपके मुंह में खीर का टेस्ट रहा कि गया, तो वो कहेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए मुझे खीर का टेस्ट अभी भी आ रहा है। वैसे ही जब आत्मा संकित से गिरता है तो थोड़ी देर के लिए संकित का टेस्ट रह जाता है और तब कुछ क्षणों के लिए वह सेकंड गुणस्थान यानी कि शाश्वादन गुणस्थानक को टच करता है। सेकंड गुणस्थान है शाश्वादन गुणस्थानक। ये शाश्वादन गुणस्थानक चढ़ते टाइम पे नहीं आता, सिर्फ जो आत्मा संकित से नीचे गिरता है उसे ही कुछ क्षणों के लिए जो संकित की अनुभूति रह जाती है, वह होता है सेकंड गुणस्थानक। थर्ड गुणस्थानक यानी कि मिश्र गुणस्थानक। मिश्र गुणस्थानक यानी जिस जीव को सत्य धर्म पर श्रद्धा भी नहीं होती और असत्य धर्म पर अश्रद्धा भी नहीं होती, जिसके मिक्स भाव होते हैं, श्रद्धा भी नहीं होती, अश्रद्धा भी नहीं होती, वह होता है मिश्र यानी कि थर्ड गुणस्थानक। फोर्थ गुणस्थानक जो हमने पहले ही पढ़ा, अवीरति सम्यक दृष्टि गुणस्थानक। इस गुणस्थानक में जीव को राइट विजन प्राप्त होता है, सत्य धर्म पर उसे श्रद्धा आती है, लेकिन इस गुणस्थानक में वह कोई व्रत प्रचखान ग्रहण नहीं करता है, और वह व्रत प्रचखान ग्रहण नहीं करता है इसीलिए वह फोर्थ गुणस्थानक में है। नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव, तिर्यंच में सिर्फ संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय को ही यह फोर्थ गुणस्थानक होता है, लेकिन यह फोर्थ गुणस्थानक चारों गति के जीवों को संभव हो सकता है। जैसे ही आत्मा इससे आगे का पुरुषार्थ करता है, यानी कि वो व्रत पचखान ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, तब वह फिफ्थ गुणस्थानक यानी कि देशवीति गुणस्थानक को प्राप्त करता है। देश यानी पार्शियल, देश यानी आंशिक। जो आंशिक व्रत को ग्रहण करते हैं वह श्रावक को देश वीरति गुणस्थानक यानी 5वां गुणस्थानक प्राप्त होता है। यह श्रावक सिर्फ अनुव्रत ग्रहण करते हैं, और जब उनका आत्मा पुरुषार्थ करता है, जब आत्मा पुरुषार्थ करता है संपूर्ण संसार त्याग का, तब वह 6th गुणस्थानक यानी कि प्रमथ संयति गुणस्थानक को प्राप्त करता है। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आत्मा का पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके कर्म क्षय हो रहे हैं। जैसे जैसे उसके कर्म क्षय हो रहे हैं, उसके गुणों की वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे गुणों की वृद्धि होती है, वैसे वैसे हम गुणस्थानक में आगे बढ़ते जाते हैं। हम पहुँचे हैं 6th गुणस्थानक
यानी कि सर्ववीरती, जो मन से संपूर्ण संसार का ममत्व त्याग देता है, उसे सिक्स्थ गुण स्थानक प्राप्त होता है। लेकिन लैक ऑफ अलर्टनेस के कारण सिक्स्थ गुण स्थानक के जीवों को थोड़ा सा प्रमाद भाव होता है और इसीलिए उन्हें प्रमद संयति कहा जाता है। लेकिन पुरुषार्थ करके जब वह प्रमद भावों को भी या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो प्रमद भावों से भी अपने आत्म भावों में स्थिर हो जाते हैं, तब उन्हें सेवेंथ गुण स्थानक यानी कि अप्रमद संयति गुण स्थानक की प्राप्ति होती है। जब भी आत्मा, जब भी कोई जीव आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई उपलब्धि को प्राप्त करता है, जब कोई संकीर्ति जीव दीक्षा ग्रहण करता है, तो उसके इतने उत्कृष्ट भाव होते हैं कि वह दीक्षा ग्रहण करने के समय पर वह सेवेंथ गुण स्थानक को स्पर्श करता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके भावों की थोड़ी सी मंदता आ जाती है, वह वापस सिक्स पे आता है। फिर भाव स्ट्रांग हो जाते हैं, वह सेवेंथ पे आता है। फिर भाव वीक हो जाते हैं, वो सिक्स्थ में आ जाता है। संयमी जीव सिक्स्थ और सेवेंथ गुण स्थानक में आता जाता रहता है। एथ गुण स्थानक यानी आत्मा का प्रबल पुरुषार्थ। एथ गुण स्थानक यानी अपूर्वकरण गुण स्थानक। एथ गुण स्थानक यानी आत्मा का मोक्ष तरफ का एक्सप्रेस हाईवे। इस एक्सप्रेस हाईवे में दो रोड ऑप्शंस होते हैं, एक होता है रोड ए और एक होता है रोड बी। रोड ए को कहा जाता है शपक श्रेणी और रोड बी को कहा जाता है उपशम श्रेणी। अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। एथ गुण स्थानक को पहले समझ लें। एथ गुण स्थानक यानी अपूर्वकरण गुण स्थानक। एज द नेम सेज, अपूर्वकरण, जो पहले कभी नहीं किया वैसा वह इस गुण स्थानक में करेगा। जो लंबे लंबे स्थिति वाले कर्म है उसे कम स्थिति वाले कर देगा। आत्मा अपने पुरुषार्थ से जो हाई इंटेंसिटी वाले कर्म है उन्हें लो इंटेंसिटी वाले कर देगा और नाइन्थ गुण स्थानक की ओर प्रयास करेगा। नाइन्थ गुण स्थानक यानी कि वह गुण स्थानक जिसे कहा जाता है अनिवर्ती बादर गुण स्थानक। इस गुण स्थानक में जीव अपने नौ कषाय यानी कि हास्य, भय, शोक, रति, अरति वगैरह नौ कषाय को भी डिस्ट्रॉय या सप्रेस कर देता है। अब इस गुण स्थानक में आने के बाद जीव को कभी किसी से कोई डर नहीं लगता, कभी उसे कोई भी व्यक्ति के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि उसका वेद मोहनीय कर्म ही अब छूट गया है। कैसी स्थिति होगी इस गुण स्थानक की, जहाँ सिर्फ माइल्डेस्ट कैटेगरी ऑफ कषाय है, सिर्फ संजीवलन क्रोध, मान, माया और लोभ है और वह आगे पुरुषार्थ करके बढ़ता है 10th गुण स्थानक की ओर। 10th गुण स्थानक यानी सूक्ष्म संपराय गुण स्थानक। इस गुण स्थानक में जीव माइल्डेस्ट कैटेगरी के जो क्रोध, मान और माया वह भी डिस्ट्रॉय कर देता है या सप्रेस कर देता है। अब उसकी आत्मा के ऊपर मोहनीय कर्म की मात्र सूक्ष्म माइनर लोभ बचा है। लास्ट कौन सा रहता है? माइनर लोभ। वह होता है 10th गुण स्थानक। 10th गुण स्थानक रोड ए पे भी होता है और रोड बी पे भी होता है, लेकिन 10th गुण स्थानक से दो डाइवर्शंस होते हैं।
जिन्होंने रोड ए चूज़ किया है, यानी कि शपथ श्रेणी पे जो आरूढ़ हुए हैं, वह 10th से डायरेक्ट 12th गुणस्थानक पे जाएंगे। और जिन्होंने अपने कर्मों को सप्रेस किया है, वह 10th से 11th गुणस्थानक पे जाएंगे। 11th गुणस्थानक होता है उपशांत मोहनीय गुणस्थानक। लेकिन इस गुणस्थानक पे एक डेड एंड होता है। आप 11th गुणस्थानक से ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। 11th गुणस्थानक से अवश्य आपको गिरना पड़ता है। 11th गुणस्थानक उसी जीव को प्राप्त होता है जो जीवों ने अपने कर्मों को सप्रेस किया था। लेकिन जिन्होंने रोड ए यानी कि डिस्ट्रॉय करते हुए कर्मों को जो आगे बढ़े थे, वह 12th गुणस्थानक पर पहुंचते हैं। 12th गुणस्थानक इज क्षीण मोहनीय गुणस्थानक, जहां आत्मा जो सूक्ष्म लोभ बाकी रहा था ना, उसको भी क्षय कर देता है। और आत्मा के ऊपर से मोहनीय की 28 प्रकृति कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। आत्मा 12th गुणस्थानक में मोहनीय कर्म से फ्री हो जाता है। उसकी वितराग दशा प्रकट हो जाती है। इस 12th गुणस्थानक के अंतिम समय यानी कि लास्ट स्टेज पे आत्मा के 3 घाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, आप सबको पता ही है घाती कर्म कौन से और अघाती कर्म कौन से। 4 घाती कर्म में से मोहनीय कर्म ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है और अंतिम समय 12th गुणस्थानक के लास्ट स्टेज ऊपर तीनों के तीनों यानी कि चारों घाती कर्म क्षय हो जाते हैं और आत्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। 13th गुणस्थानक में उसका प्रवेश हो जाता है। 13th गुणस्थानक होता है सहयोगी केवड़ी गुणस्थानक। अब आत्मा केवड़ी कहलाता है। अब आत्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर चुका है। केवड़ी गुणस्थानक में जब से आपको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ से लेकर के निर्वाण के कुछ समय पहले तक आप 13th गुणस्थानक में होते हो। यानी कि तीर्थंकर भगवंत, केवड़ी भगवंत सब 13th गुणस्थानक में विचरण करते हैं। अब आता है निर्वाण का समय नज़दीक में। निर्वाण के समय आत्मा अपने योगों पर कंप्लीट स्टॉप कर देता है। वह अपने योगों को कंप्लीट ज़ीरो कर देता है और प्रबल पुरुषार्थ के साथ इस शरीर को छोड़कर वह आत्मा सिद्ध गति की ओर प्रयाण शुरू करता है। 14th गुणस्थानक का नाम है अयोगी केवड़ी गुणस्थानक। ऐसे हमने 1 to 14 गुणस्थानक पढ़े। जैसे जैसे एक एक स्टेप आत्मा ऊपर जाता है, वैसे वैसे आत्मा अपने गुणों को प्रकट करके 14th गुणस्थानक में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार आया है, आप उस व्यक्ति को टच करके कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा गर्म है, लगता है इसे बुखार आया है। आप उस व्यक्ति की आंखें देखकर कह सकते हो कि यह कुछ बीमार सा लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास में थर्मोमीटर नहीं है तो परफेक्टली उसको कितना बुखार है यह नहीं कहा जा सकता। वैसे ही गुणस्थानक यह भावों की विशुद्धि की अवस्था है। मैं या आप
किसी व्यक्ति को देखकर नहीं कह सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन से गुणस्थानक पे है, अभी उसके भावों की क्या विशुद्ध अवस्था है। लेकिन गुणस्थानक, हम कौन से गुणस्थानक पे है, यह मेजर करने का थर्मोमीटर केवड़ी भगवान के पास में होता है। वह अपने केवल ज्ञान में संपूर्ण लोक में सभी जीव कौन सी स्थिति में है, कौन से गुणस्थानक में है, वह देख सकते हैं। आज यह गुणस्थानक आत्मा के क्रमिक विकास का अभ्यास करके हम यह निश्चय, यह संकल्प कर सकते हैं कि हमें भी उस अल्टीमेट स्टेट तक पहुंचना है। हमें भी धीरे धीरे अपने गुणों पर विकास करना है, धीरे धीरे अपने कर्मों को क्षय करना है, और एक दिन हम भी निगोद से निकलकर निगोद से निर्वाण तक की यात्रा इस गुणस्थानक में आगे बढ़ते हुए ज़रूर से इस 14th गुणस्थानक को प्राप्त करें, ऐसी गुरुदेव के पास विनंती करते हैं। परम गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन। Suppose if you look at a tiny flower bird, it is so tiny, but with time, that tiny flower bird blooms into a beautiful flower. After some time, it bears fruits, and ultimately, this fruit gets ripened and becomes sweet. Similarly, our soul. Our soul moves from wrong belief to right belief and ultimately to liberation. This gradual process of a soul's journey, this gradual journey of a soul's quality to reach the ultimate destination, that is liberation, is Gunasthanam. Gunasthanak means stages of spiritual development of a soul in connection with the Mohaniya karma and other karmas. The first stage being the Mithyatva Gunasthanak. This is the lowest stage of Gunasthanak, first stage of Gunasthanak, wherein, due to manifestation of Mohaniya karma, the soul does not believe in right identity. The soul does not believe in 9 fundamentals, that is Jeev, Ajeev, Punya, Pap, Ashra, Samvar, Nirjara, Bandh and Moksha, given by Paramatma. This stage is possessed by all the souls since the beginning of time. From this stage, once the Mohaniya karma is either suppressed or is partly eradicated, the soul directly moves to the fourth Gunasthanak, that is the Avirti Samyak Drashti Gunasthanak. The Avirti Samyak Drashti Gunasthanak is a stage wherein the soul is blessed with right faith and right belief. But at this stage, the soul again has two options. Either it moves upwards on the further Gunasthanaks or it moves down. When it moves down, it comes on the second Gunasthanak, that is Sasvadan Gunasthanak. This is the stage wherein the soul is in the process of falling down, the stage of having tasted the righteousness. A soul attains higher stage due to true belief and suppression of the deluding, that is the Mohaniya karmas. But however, due to the manifestation of this karmas, the soul might get on the first Gunasthanak, and while staying for a short period of time at the second Gunasthanak, where the taste of true belief is still lingering. Like for example, if a person who has eaten a bowl of porridge just some time back vomits it out, what shall happen? The porridge would be vomited. But if you ask this person whether you can still feel the taste of porridge, the person would reply yes. Similarly, the right belief has been eradicated, but the taste of right belief still exists. The third stage is the Mishra Gunasthanak. This is the stage of dilemma between right belief and wrong belief. He neither opposes the right belief nor does he accept the wrong belief. Once
a soul is on the fourth stage, it might move further with purification on the fifth stage. This fifth stage is called Deshvirti Samyak Drashti. In the fourth Gunasthanak, the soul knows, the soul accepts the right faith and right belief, but it does not have will and courage to accept the pratyakhan, that is vows. When a being gathers sufficient willpower to perceive on the path of right spiritual and moral progress, it adopts the minor vows which are meant for Shravaks. So, Deshvirti Samyak Drashti Gunasthanak is for Shravaks. Sarvavirti or Pramat Sayyati Gunasthanak. As the name suggests, here a being renunciates the world by embracing the five major vows. As the name suggests, Pramat Sayati, which means negligence. At this Gunasthanak, occasionally it tends towards negligence, that is Pramad. The seventh Gunasthanak is Apramat Sayati. This Gunasthanak is of sadhus who observes the five major vows without any negligence. They are alert. The eighth Gunasthanak. This stage involves unprecedented purity of the soul. At this stage, high intensity karmas are reduced to low intensity by the process of rasghat, and the duration of the karmas are reduced by the process of sthiti-ghat. At this stage, because of this purification, the soul begins to ascend on one of the two shrenis, that is, one of the two ladders. First being the Upsham Shreni or the suppression ladder, and second being the Shapak Shreni or the annihilation ladder. Anivarti Badar Gunasthanak, the ninth Gunasthanak. This stage is marked by greater purity of thoughts than the earlier one. At this stage, a soul either suppresses, that is upshams, or annihilates, that is shais, all the 9 no kashai charitra mohaniya karmas. The 10th Gunasthanak is the Sukshma Sampray Gunasthanak. At this stage, the gross form of mohaniya karma is almost zeroed. As the name suggests, at this stage, Sukshma, minutest form of greed, still exists at this Gunasthanak. After this Gunasthanak, there are two diversions. The soul who has taken the Upsham Shreni moves on the 11th Gunasthanak, that is Upshant Mohaniya Gunasthanak, wherein all the 28 prakritis, all the 28 types of Mohaniya karmas are suppressed. The soul who has taken the Shapak Shreni, that is complete annihilation of the karma, moves on the 12th Gunasthanak, wherein it annihilates all the 28 prakritis along with the minutest degree of greed to the 13th Gunasthanak. By the end of 12th Gunasthanak, the soul eradicates the other three ghati karmas, Gnanavarnya, Darshanavanya and Antaray karmas. 13th, Sayogi Kevli. And 14th is Ayogi Kevli Gunasthanak. The soul leaves the body and attains liberation. The soul breaks free from the cycle of birth and death. This journey from Nigodh to Nirvan, that is liberation, is Gunasthanak.